जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए इस क्रम में हम सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय ध्वज भारत के राष्ट्रीय ध्वज जिसका नाम तिरंगा है। तिरंगा इसलिए क्योंकि सामान्यतः इसमें 3 रंग है, इसलिए तिरंगा कहा गया है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है, लेकिन इसमें 4 रंगों का प्रयोग है। सबसे ऊपर केसरिया जो बल, पौरुष, शक्ति का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग जो सादगी, सच्चाई और सत्य का प्रतीक है। सफेद पट्टी में एक चक्र बना हुआ है नीले रंग का, वह चक्र प्रगति का प्रतीक है। और चक्र में 24 तीलियां हैं जो समय 24 घंटे का सूचित करती है। और जो सबसे नीचे वाला पट्टी है उसका रंग हरा है जो धरती की हरियाली का प्रतीक है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में उजला और सबसे नीचे हरा। और जो चक्र है वह नीले रंग का चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात याद रखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लेकिन परीक्षा में कई बार पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज के चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, चौड़ाई और लंबाई का 3:2 हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई 3:2, लेकिन चौड़ाई और लंबाई 2:3 हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। चक्र प्रगति का प्रतीक है, वहीं तीलियां समय का प्रतीक है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उससे पहली बार 31 दिसंबर 1931 ईस्वी में लाहौर में रावी नदी के किनारे फहराया गया था। कांग्रेस के अधिवेशन में। कांग्रेस के इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को भारत के बाहर सबसे पहले 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय क्रांति की मां मैडम भीकाजी कामा के द्वारा लहराया गया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगा को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया, अपनाया। संविधान सभा में तिरंगा को या राष्ट्रीय ध्वज को श्रीमती हंसा मेहता ने भेंट स्वरूप प्रदान किया था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन पिंगली बैकैया ने तैयार किया था। 2002 ईस्वी के पहले राष्ट्रीय ध्वज को केवल सरकारी कार्यालयों में फहराया जाता था, लेकिन 26 जनवरी 2002 ईस्वी को एक विधि के अनुसार, संसदीय प्रस्ताव के अनुसार आम जनता को भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराने का या लहराने का अधिकार दे दिया गया। तो यह है राष्ट्रीय ध्वज। दूसरा है राष्ट्रीय चिन्ह, मतलब राष्ट्र का चिन्ह। और हम सभी जानते हैं कि भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह अशोक स्तंभ है। इसको हम अशोक चक्र के नाम से भी जानते हैं। अशोक चक्र या अशोक स्तंभ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उसे मौर्य वंश सम्राट अशोक के द्वारा सारनाथ में लगवाया गया स्तंभ के शीर्ष से लिया गया। राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर एक दूसरे की पीठ सटाकर बैठा हुआ है। इसमें 3 शेर दिखाई देता है और चौथा शेर नहीं दिखाई देता है। अशोक चक्र को भारत सरकार ने राज्य चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार कर लिया।
अशोक स्तंभ के नीचे या अशोक धर्म चक्र के नीचे 24 तिलियों वाला एक चक्र बना हुआ है। इस धर्म चक्र के बाईं ओर एक सांड का चित्र है और दाईं ओर एक घोड़ा का चित्र है। धर्म चक्र के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है। 2005 ईस्वी में एक अधिनियम बनाया गया कि कोई भी निजी व्यक्ति अपने स्टाम्प या मोहर पर अशोक स्तंभ का प्रयोग नहीं कर सकता है। अशोक स्तंभ का चित्र केवल सरकारी कार्यालयों में गजटेड पदाधिकारी के मोहर पर होता है। अगर सामान्य जनता इसका प्रयोग अपने मोहर में करता है तो दंडनीय अपराध है, उसे 5,000 रुपया तक जुर्माना हो सकता है। उसके बाद राष्ट्रगान। राष्ट्रगान मतलब राष्ट्र का गान, और भारत के राष्ट्रगान का नाम है जन गण मन। राष्ट्रगान का नाम है जन गण मन। इसके लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं और जन गण मन को संगीतबद्ध भी किया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। जनगण मन मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया, लेकिन हम लोग जिस जनगण मन को गाते हैं वह हिंदी भाषा में। राष्ट्रगान को गाने में मतलब जनगण मन अधिनायक जय हो गया, ये जो राष्ट्रगान है इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान को पहली बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में या कांग्रेस के 26वां अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस के बैठक की अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण धर ने किया था और उस सभा में, उस अधिवेशन में जनगण मन को गाने वाली जो महिला थी, जो सदस्य थी, उसका नाम था सरला देवी चौधरानी। मतलब जनगण मन को कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले जिसने गाया उसका नाम था सरला देवी चौधरानी। जनगण मन की अंतिम पंक्ति को गाने में 20 सेकंड का समय लगता है और अंतिम पंक्ति को किसी विशेष अवसर पर, विशेष समारोह के समय की कमी के कारण गाया जाता है। जनगण मन में कुल 5 पद है, लेकिन भारत सरकार ने इसके पहले पद को ही राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। अगला है राष्ट्रीय गीत। तो भारत के राष्ट्रीय गीत का नाम है वंदे मातरम। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये जो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है, यह मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वंदे मातरम को पहली बार 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में या कांग्रेस के 12वां अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस के 12वें अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। तो 12वें अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1896 ईस्वी में। वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है और आनंद मठ उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम को राष्ट्र गीत के रूप में भारत सरकार ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया। वंदे मातरम में 5 पद है, लेकिन भारत सरकार ने इसके 2 पद को ही राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया। वंदे मातरम को गाने में या राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। अगले वीडियो में हम लोग भारत के जो अन्य राष्ट्रीय प्रतीक हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।